शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 फरवरी को हम सभी लोग शिवरात्रि का व्रत करेंगे। इस दिन गुरु जी के द्वारा बताई गई कुछ श्रेष्ठ सामग्री है जो भाग्य बदलने के लिए सामग्री का संबंध नवग्रह से होता है। मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। आप अपने घर में या फिर शिवलिंग यानी कि मंदिर में जाकर के ये सारी चीजें अगर समर्पित करते हैं, इन सामग्री को नोट करके सर्वश्रेष्ठ रूप में उपाय में करते हैं और काम में लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा, सारा भाग्य बदल जाएगा। आपको बताएं किस तरीके से ऑनलाइन अभिषेक होगा, किस स्वरूप में होगा, पूरी जानकारी हम देंगे आपको अपनी इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सब जानते होंगे यह शिवरात्रि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है क्योंकि इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और व्यतिपात योग का निर्माण हो रहा है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले सभी को सामग्री तो पता ही होगी, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं उनका अपना एक अलग ही महत्व होता है। सबसे पहले बात करें तो आसन की। किसी भी पूजा पाठ में बिना आसन के बिल्कुल नहीं बैठना है, भले ही शिव मंदिर हो या घर के मंदिर में हो या ऑनलाइन पूजा करें। में जितने भी सदस्य हैं ऑनलाइन अगर आप पूजा करेंगे या फिर शिवरात्रि को किसी भी स्वरूप में पूजन पाठन करेंगे तो धरती पर कोई मोटा आसन जरूर से डाल लें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अगर हम सीधे ऐसे ही धरती यानी कि जमीन पर बैठते हैं तो आपकी ये पूजा धरती में समाहित हो जाती है। और आप हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें, आपको इस पूजा में बनाना होता है पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग। घर के सभी सदस्यों के लिए अलग अलग शिवलिंग नहीं बल्कि एक ही शिवलिंग बनेगा। आप 5 से 7 दिन पहले ही शिवलिंग के लिए तैयारियां नहीं करनी है। पार्थिव शिवलिंग जैसे कि शाम को पूजा होगी या सुबह पूजा करेंगे, दिन में जब भी करेंगे पूजा उससे 2-3 घंटे पहले ही आप शिवलिंग बनाएं, वो भी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद। कभी भी 4-5 दिन पहले शिवरात्रि से पहले या फिर पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाया जाता है, ये दोष उत्पन्न करने वाला होता है। और हमेशा ही पूजा पाठ में जब भी बैठे महिलाएं तो अपने बालों को बांध कर रखें। सुहागिन महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाएं, लाल पीले वस्त्र धारण करें। एक दिन पहले मेहंदी लगाते हैं तो और भी उत्तम होता है। आपको यथाशक्ति तथा भक्ति के अनुसार सामग्री जुटाने का प्रयत्न करें। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीज की अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो अपने आप को दोष न दें, जो है जैसा है उसी में आप संतोष करें। शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, भले ही कम सामग्री ले लेकिन शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए आपको। सबसे पहले जल के लोटा में आप जिसमें आपको मिला लेना है थोड़ा सा गंगा जल, एक लोटा अलग और रख लें जल, या तो एक बाल्टी में जल भर के रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे पंचामृत की। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। शुद्ध गौ माता का हो तो बहुत ही अच्छा है। अलग अलग भी ले सकते हैं और एक साथ भी पंचामृत बना सकते हैं। तांबे के लोटे में कभी भी इसे नहीं बनाना है। ये तो बात हुई शिवलिंग और अभिषेक की। अब बात करेंगे यहाँ पर अन्य सामग्री की। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र ना ही तोड़ें तो अच्छा है, एक दिन पहले ही आप बेलपत्र लाकर रख लें। अगर तोड़ना भूल गए हैं तो बाजार से भी आप ला सकते हैं। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र कई बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेलपत्र कितनी लेनी है आपकी इच्छा है, 11, 21, 51, 100 जितनी इच्छा है आप ले सकते हैं, परंतु गुरु जी के बताए अनुसार 7 बेलपत्र आपको लेनी है। ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब धतूरा कितना लेना है, गुरु जी बताते हैं कि आप सभी को धतूरा जो लेना है वह 1 लेना है। 1 से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा हो जाएंगे कोई दोष नहीं इसमें। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस दिन गेहूं की। 21 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। गेहूं संतान प्राप्ति के लिए सूर्य से संबंध रखती है। रविवार का दिन है तो इन्हें शिवलिंग पर या फिर घर के मंदिर में चढ़ाने का अलग ही अपना सुख है। कमल गट्टा, कमल पुष्प के बीज होते हैं, वह धन प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। पैसा कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होता है। अगर आप ऑनलाइन पूजा नहीं कर पाते हैं तो घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में कमलगट्टा जरूर से चढ़ाएं। और बात करेंगे चावल की। चावल जो भी आप इस्तेमाल करेंगे पूजा में वो चावल पूर्ण होना 108 की संख्या में होना चाहिए। अगर आप 108 की संख्या में चावल चढ़ाने के लिए लेंगे, लेकिन संकल्प लेने के लिए भी आप अलग से चावल ले सकते हैं। आप चंदन लगाएंगे या फिर टीका करेंगे, शिवरात्रि की पूजा करेंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसके नीचे भी आप चावल ही रखेंगे। पूजा के बीच में बोलना ना हो इसलिए पहले ही सारा व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आपको बार बार उठना ना पड़े, इसलिए शिव पूजा में सारी सामग्री पैसे पहले ही रखकर बैठे। जानकारी तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। 21 दाने काली मिर्च के भी रखने हैं। ये शत्रु बाधा नाश के लिए और कार्य की सफलता के लिए जाना जाते हैं। चाहे घर हो, शिवलिंग पर हो या फिर ऑनलाइन पूजा करें, हमेशा ही आप काम में लाने वाली सारी चीजें। वही काले तिल हमेशा शनि राहु और की जो बाधाएं होती है, पितृदोष होता है, उसको दूर करने के काम आता है। ये भी आप पूजा में जरूर रखिएगा। इनकी कोई संख्या विशेष निर्धारित नहीं, अनंत संख्या में भी
आप रख सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे समी के पत्ते की, तो 7 समी के पत्ते आपको शिवलिंग की पूजा में रखेंगे जैसा कि गुरुजी ने बताया है। अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप उसके स्थान पर 7 चावल के दाने भी रख सकते हैं। अब बात करेंगे फूल की। गुरुजी ने बताया है कि 7 गुलाब के फूल ले लेने हैं। गुलाब के फूल नहीं मिलते हैं तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियां इत्यादि का प्रबंध कर लें। यहाँ पर 2 दीपक जरूर रखें। 2 दीपक यहाँ पर एक शिव पूजा में पहले काम आता है। अगला दीपक जब अंत में हम आरती करते हैं, कपूर रख लीजिएगा जो कि काम की चीजें हैं। 3 गोल सुपारी रखेंगे, एक गौरी मैया के निमित्त, एक महादेव और एक गणेश जी महाराज के निमित्त जरूर रखें। लाल पीला चंदन जरूर रखें। मौली का धागा जरूर रखें। वही यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भी आप 2 रख लें। पान का पत्ता बाजार में आसानी से मिल जाता है तो वह भी रख लीजिएगा। इलायची रख लें। विवाह का दिन है, इसी दिन शिवलिंग पर हल्दी भी चढ़ाई जाती है और साल भर में कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती तो हल्दी जरूर रख लें। अबीर गुलाल फाल्गुन का महीना है, ये भी आपको जरूर से रख लेना है। शिव पार्वती विवाह है तो मेहंदी भी इस दिन जरूर रखें। अन्य दिनों में मनाही होती है लेकिन इन दिनों में इस महत्व होता है मेहंदी का। वही 5 तरीके की मिठाई, 5 तरीके के फल का अगर प्रबंध हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से शिवरात्रि पूजा की यह सामग्री थी। इसके साथ माता पार्वती महादेव के विवाह का दिन है तो सुहाग सामग्री को भी शिव पार्वती के विवाह में जरूर से सम्मिलित करना चाहिए। इससे ज्यादा आपका कुछ और करना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। इस दिन भस्म का महत्व बहुत है तो भस्म जरूर से रखें। भस्म का जरूर से प्रयोग करना है। भस्म के साथ आंकड़ा, बेलपत्र, भांग, धतूरा, किसी न किसी स्वरूप में कनेर का फूल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर शिवरात्रि के जिन सारी चीजें उपलब्ध हों वो सब कुछ लेके रखें। बेर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय बेर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और ग्रहण भी करें। शिवरात्रि की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। गेहूं की बाली या फिर गेहूं के दाने आप ले सकते हैं, इनका अलग ही महत्व होता है।